News only on CNBC TV 18. Lots of learning from this kind of an investor-thon. I saw many people started the run very fast. They were able to run for 1 kilometer, then they stopped. And I saw many people who started slow, but were able to complete 5 kilometers very easily. So I think my learning was that, like in market and as in this kind of marathons, it is important to have patience, understand your pitch properly, and then go for a big run. NSE and CNBC TV 18 present Investor-thon. Presented by National Stock Exchange. Cafe partner Cafe Coffee Day. पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स और ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। हमारा लोकतंत्र शोरगुल वाला है और आपने जो कहा कि कैसे पहुंचाएं लोगों तक बात, अब मुझे जो दिखता है और वो आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा कि मीडिया में आप लोगों ने एक विवाद जनरेट कर दिया इन लोगों की विश्वसनीयता पर, अन्ना एंड टीम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए और जवाब देना पड़ रहा है। शायद डिफेंसिव में भी दिख रहे होंगे ये लोग, लेकिन इन लोगों का ट्रैक्शन पब्लिक में है। होगा ये कि आने वाले चुनाव में एक एक जगह इनकी रैलियां ज्यादा कवर होंगी, ज्यादा माइलेज मिलेगा, ज्यादा फुटेज मिलेगा, उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा। आप हमको मीडिया को ब्लेम करके क्या करेंगे उससे, और आप कैसे काउंटर करेंगे? हमको कोई ऐतराज नहीं है। ये कुछ मीडिया क्रिएशन होते हैं, कुछ जनता के क्रिएशन होते हैं। तो जनता में ट्रैक्शन है सर। सुनिए, आपने जो जनता का ट्रैक्शन कहा है, जरा मेरी मीटिंग करा लीजिए और केजरीवाल जी की मीटिंग जहां आप कराना है करा लीजिए, दिखा देंगे। बात यह है कि केजरीवाल जी 92 के IRS के अफसर हैं और बिना ज्वाइन किए हुए इस्तीफा मंजूर किए, बिना उनका इस्तीफा मंजूर किए हुए 2005 से अपनी सेवाओं से गायब हैं। आज भी IRS की लिस्ट में उनका नाम है। सर आपने सुन लीजिए। उसके बाद एक कुमार विश्वास इनके प्रोफेसर हैं। लाजपत नगर कॉलेज में, लाजपत कॉलेज में, वहां पर साहिबाबाद में प्रोफेसर हैं, गायब हैं। तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। किरण बेदी जी महान हैं, उनको ही नहीं लगता कि गलत तरीके से फायदा लेकर अपने एनजीओ को ले लिया फायदा, ये कोई गलत काम नहीं किया है। अब स्वीकार भी गलत काम कर जाए, मैं पैसा लौटा दूंगी। बात यह है, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ऐसी महान हस्तियां हैं जिनको, जो कि अमर सिंह को बोलते हैं कि 4 करोड़ में हमारा सौदा पड़ जाएगा, हमारा बेटा PIL बहुत अच्छा लगता है। सर आपने ये फिर गिनाया। मेरा कहना है कि अगर इन बातों में इतना दम है और पब्लिक में ट्रैक्शन है तो ये बातें इन लोगों पर स्टिक क्यों नहीं कर रही? मुझे ऐसा लग रहा है और आप लोग मीन मेख निकाल रहे हैं। स्टिक कौन सी नहीं कर रही है, जब किरण बेदी जी खुद कह रही है कि मुझसे गलती हो गई है, इसका मैं क्या कहूंगा? आप प्रशांत भूषण जी को का मामला है, अगर उनको कहते हैं गलत है वो CD, तो डिफेमेशन सूट फाइल क्यों नहीं करते? दूसरी बात, इनको नोटिस मिला हुआ है स्टैंप ड्यूटी की चोरी का। हमको तुम शिक्षा दे रहे हो, जनता को बता रहे हो तुम कितने ईमानदार हो और खुद क्या हो। आपने विंटर सेशन के आखिरी दिन तक उनके मन को भाने वाला जन लोकपाल पसंद नहीं किया, तो अन्ना हजारे फिर अनशन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कोई ऐतराज नहीं, अनशन करना उनका जन्म अधिकार है। सुनिए, जन्म सिद्ध अधिकार है, आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। वो तो ये उन्होंने हथियार बनाया हुआ है। काउंटर कैसे करेंगे? काउंटर की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सख्त लोकपाल बिल बना के जनता के बीच में जाएंगे कि हमने ये सख्त लोकपाल बिल बना दिया, अब इनको जो करना है करें। आप विंटर सेशन में जन लोकपाल बिल पास हो जाएगा, ये एक अंदाज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कमिटमेंट है कि एक अच्छा मजबूत सख्त लोकपाल बिल जो कि भ्रष्टाचार को
खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। अगर किसी वजह से ये पास नहीं हुआ और फिर ये अन्ना हजारे यहाँ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर फिर अनशन पर बैठे, आपका काउंटर क्या है भाई? क्यों आपकी नहीं? तैयारी क्या है? हमारी तैयारी यह है कि हम अच्छा लोकपाल बिल इस शीतकालीन सत्र में पास करवा दें। अब जो मैं एक सवाल और पूछ रहा था कि जिस प्रकार ये इस बार चुनाव की रैलियां होते हुए मुझे दिख रही हैं, यूफेमिज्म होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन ये सारी रैलियां कांग्रेस के खिलाफ होंगी। आप इस चीज को रोक नहीं पाएंगे। देखिए, हमारे खिलाफ कब कब रैलियां नहीं हुई है, हमको उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। बाबा रामदेव भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, उत्तराखंड में उनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जहां का भाजपा के ने खुद ही मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया। श्री रविशंकर महाराज को कर्नाटक में जहां उनका आश्रम है, वहां भ्रष्टाचार कभी नजर नहीं आता, जबकि खुद भाजपा ने उनको हटा दिया। अन्ना की टीम के संतोष जस्टिस हेगड़े ने ही उनको हटाया है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो ABC टीम जो है बीजेपी की, इसके संबंध अब प्रमाणित हो चुके हैं। चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, यूपी में आप लोग पोजीशन नंबर 4 के लिए लड़ रहे हैं या 3 के लिए लड़ रहे हैं? हम पोजीशन 1 के लिए लड़ रहे हैं। आपको सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन आपसे रियल बात करने के आदी हैं, इसलिए आप ऐसा मैं भी आपसे रियल बात करने का ही आदी हूं। जब हमने कहा था कि हमारे को अच्छी सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट में, आज यूपी से 22 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 22 सीटें हमारे पास हैं, बीएसपी के पास 19 सीटें हैं और बीजेपी के साथ 10 सीटें हैं। तो हम नंबर 1 पे तो अभी ज्वाइंट है ही, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मुलायम सिंह से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? देखिए, हमारा समझौते की बातचीत केवल अजीत सिंह जी के साथ चल रही है, मुलायम सिंह जी से हमारी कोई बातचीत नहीं। यूपी की कुछ और छोटी पार्टियों से अब ऐसा कोई संभावना दिखती नहीं है, लेकिन यूपी पर आपसे एक अलग इंटरव्यू की बातचीत जरूर दर्शकों को हम बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, जरूर करेंगे। खास मुलाकात में बहुत बहुत धन्यवाद।